फोटोशॉप के अंदर प्रिंट रेडी बिजनेस कार्ड के इस दूसरे हिस्से में हम सबसे पहले इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने न्यू किया या आप कंट्रोल एन करके भी न्यू कर सकते हैं। तो ये एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स चाहिए ओपन हो जाता है। हम यहाँ से यूनिट जो है वो इंचेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम विड्थ रखते हैं 3.5 और हाइट होती है उसकी 2 इंचेस। इसी तरीके से हम रेजोल्यूशन चेंज करेंगे, चूंकि 72 जो है ये वेब के लिए होती है, तो जब आपने प्रिंट करना है तो फिर आप यहाँ से इसको करेंगे 300। अब चूंकि प्रिंट का प्रोजेक्ट है लिहाजा हम RGB के बजाय CMY के जो है वो कलर मोड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बाकी हमारी सेटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो आप इसका प्रीसेट जो है वो सेव भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम वहाँ पे जाके तो इसकी ब्लीड जो है वो चेंज करें। तो हम कोशिश करते हैं कि यहीं पे ही इसको 3.75 जो है ये टोटल इसमें ब्लीड भी आपकी कवर हो जाएगी। इसी तरीके से 2.25 हम यहाँ से कर लेते हैं, तो ये आपकी हाइट के अंदर जो ब्लीड है वो भी कवर हो जाएगी। अब ये आपने साइज लिख लिया। अगर फर्ज कर लें आपको कल फिर कोई बिजनेस कार्ड बनाना है या परसों फिर कोई बनाना है और आप अक्सर बनाते रहते हैं और बार बार फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, तो 4-5 मिनट आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने एक दफ़ा ये सेटिंग कर ली, तो यहाँ से आप क्लिक करें सेव प्रीसेट। जो ही आप सेव प्रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये साइज़ आपके सामने आ गया है। आप साइज़ को भी रहने दें, लेकिन साथ आप मेंशन कर दें बिजनेस कार्ड। अब बिजनेस कार्ड जो है वो आपके सामने साइज भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो ही आप इसको दोबारा से एक्सेस करना चाहेंगे तो वो आपके सामने लिस्ट में मौजूद होगा। तो हम इसको ओके करते हैं। अब आपके सामने वो देखिए डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो बिजनेस कार्ड 3.75 इंचेस बाई 2.25 इंचेस जो है वो आपके सामने तैयार हो गया है। तो हम इसको जो ही ओके करेंगे यहाँ से, तो ये साइज होता है जो स्टैंडर्ड है बिजनेस कार्ड के हवाले से। अगर आपने लैंडस्केप बनाना है, अगर आप इसको पोर्ट्रेट में बनाना चाहेंगे तो फिर आपने जहाँ पे 3.75 विड्थ लिखी थी वहाँ पे आप 2 इंचेस हाइट लिख देंगे या 2.25, और इसी तरीके से हाइट के खाने में आप वो लिख देंगे जो आपने विड्थ में लिखा था, यानी 3.75। तो जो ही हम ये एक न्यू बिजनेस कार्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये है आपके पास ये रूलर ओपन होने चाहिए। अगर रूलर ओपन नहीं है तो उसके 2 तरीके हैं, या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल R जब प्रेस करेंगे तो आपके पास रूलर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, दूसरी दफ़ा आप करेंगे तो वो डिसअपीयर हो जाएंगे। कंट्रोल R से ये रूलर जो है वो आपके सामने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट ना करना चाहें कीबोर्ड से, तो आप व्यू पे जाएं, तो व्यू पे जाके आप ये देखें यहाँ पे रूलर जो है इसको टिक होना चाहिए और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+R। इसी तरीके से ये जो स्नैप वाला है शिफ्ट Ctrl+सेमीकोलन, ये भी आपका टिक होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें स्नैप करने में आसानी होती है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब रूलर का फ़ायदा क्या है कि हम यहाँ से गाइड्स ले सकते हैं। तो लेफ्ट माउस क्लिक को आप यहाँ पे पकड़ के होल्ड करें तो ये देखें ये गाइड जो है वो आपकी नीचे आना शुरू हो जाती है। तो जो ही आप इसके करीब पहुँचेंगे तो ये मैग्नेट की तरह यहाँ पे स्नैप कर जाती है। तो ये आपने एक पहली गाइड जो है वो यहाँ पे लगा ली। इसी तरीके से जब आप यहाँ से पकड़ के इसको लेके आते हैं और फर्ज कर लें आप लाते हुए दरमियान में आल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखें उसकी पोजीशन वर्टिकल हो जाती है। बजाय इसके कि हम यहाँ से लेके आए इस हॉरिजॉन्टल को भी लाते हुए अगर आप आल्ट प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हम उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम एक और लेके आते हैं और आल्ट प्रेस करते हैं और यहाँ से एक और गाइड जो है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। एक गाइड हमें चाहिए यहाँ पे नीचे। तो ये आपकी पहली गाइड जो है 3.75 विड्थ और 2.25 हाइट पे हमने तैयार कर ली। अब हम आते हैं शेप के ऊपर। ये आपका पहला फेज था। उसके बाद हम शेप टूल को यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। एक दफ़ा वंस आप क्लिक करेंगे तो अब बिजनेस कार्ड का जो ओरिजिनल साइज होता है वो है 3.5 इंचेस बाई 2 इंचेस। तो ये आपने वैल्यू लिखी, ओके आप यहाँ से करेंगे तो ये आपके सामने वो शेप तैयार होगी उस तरीके से। अब चूंकि इसके अंदर ग्रेडियंट है, हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉलिड कलर यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। कोई सॉलिड कलर आपने यहाँ से ले लिया। अब ये शेप आपकी जो है इस तरीके से तैयार हो गई है। अब ये है 3.5 और 2 इंचेस की। तो इस तरीके से ये स्नैप का फ़ायदा आप देखें, जो ही मैंने इसको सेंटर में लेके आया तो ये अलाइन हो गया। अगर फ़र्ज़ कर लें ये अलाइन नहीं भी होता आपसे, तो जब ये लेयर सेलेक्ट होगी कंट्रोल A करेंगे, उसके बाद ये ऊपर अलाइनमेंट के ऑप्शन है, तो एक दफ़ा उसको हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दें तो ये इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगी। तो एक दफ़ा आप उसको सेंटर अलाइन कर देंगे तो ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल D करके हमने इसको डीसेलेक्ट किया। तो अब ये आपके 2 हिस्से हो गए। तो यहाँ पे भी हम गाइड जो है वो लगा सकते हैं उसी तरीके से।
एक गाइड को हमने पकड़ के Alt प्रेस किया और इस तरीके से हम यहाँ पे लगा लेते हैं। फिर आप यहाँ से ड्रैग करके लेके आए, Alt प्रेस करें और उसको यहाँ पे हम लगा लेते हैं। एक गाइड जो है वो हम बिल्कुल नीचे लगा लेते हैं। तो ये आपकी गाइड जो है वो तैयार हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा सेफ मार्जिन भी हो, क्योंकि यहाँ से आपका ये जो ग्रीन हिस्सा नजर आ रहा है दरअसल इतना बिजनेस कार्ड है। तो इतना हिस्सा जो है वो काटेंगे यहाँ से। फर्ज कर लें बाज़ कटाई में कुछ चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं, तो हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हमारे पास सेफ मार्जिन रहे, ताकि हमारा जो ग्राफिक है या हमारे फॉन्ट वगैरह जो है वो कट ना जाए। तो हम दोबारा से शेप टूल एक्टिवेट करते हैं, वंस क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पे लिखते हैं 0.125 इंचेस और हाइट जो है वो भी 0.125 इंचेस। तो ओके करेंगे तो ये एक छोटा सा बॉक्स जो है वो आपके सामने ओपन हो गया है। अब इसका कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। फर्ज कर लें हमने ब्लू कर लिया, चूंकि हमने इसको बाद में डिलीट कर देना है। तो ये एक छोटा सा 0.125 और 0.125 का बॉक्स आपका तैयार हो गया है। तो आपने यहाँ पे एक लगा लिया, Alt प्रेस करके आप इसका डुप्लीकेट बनाएं और यहाँ पे एक आप इसको इस तरीके से स्नैप कर दें। अगेन आप यहाँ पे गाइड लेके आए, एक यहाँ पे लगा दें, Alt प्रेस करके तो आपने इस तरीके से एक गाइड जो है वो यहाँ पे लगा दी, वो स्नैप कर जाएगा उसके साथ। अगर स्नैप ना भी करे तो इस तरीके से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से एक गाइड हमने लगा ली, एक और हम लेके आते हैं, Alt प्रेस करते हैं और इस तरीके से ये इसको स्नैप कर देते हैं। अगर फर्ज कर लें कि आप महसूस करें चूंकि मुझे लग रहा था कि ये स्नैप नहीं किया इसने, तो इस तरीके से आप इसको जूम करके देख सकते हैं और इस तरीके से ये स्नैप हो जाएगी। क्योंकि जितना आपका क्लैरिटी आएगी गाइड्स के अंदर, उस तरीके से आपका जो प्रिंट होगा वो बेहतर होगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं इस शेप को, चूंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इस शेप को भी हम डिलीट कर देते हैं। तो अब आपका ये सेफ एरिया है, यहाँ पे आप अपना लोगो और आपका जो टेक्स्ट होगा वो आप लगाएंगे अपने क्लाइंट का। अब एक चौथा स्टेप है जो आमतौर पर जो नए लोग होते हैं, नए डिजाइनर्स, वो इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन चूंकि हर चीज के अंदर एक साइंस होती है, एक लॉजिक होता है, तो उस लॉजिक को फॉलो करना चाहिए। तो इसकी एक ये जो आपको नजर आ रहा है साइज, इसकी एक ग्रिड है इसके पीछे। तो जो असातिज़ा हैं, जो सीनियर ग्राफिक डिजाइनर्स हैं पूरी दुनिया में, वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर लें कि आपका टेक्स्ट और आपका लोगो जो है वो उसकी एक खूबसूरत यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, यू कैन चेंज इट। फर्ज कर लें आप कोई ग्राफिक डिजाइनर अपने लिए कोई बिजनेस कार्ड बना रहा है, तो ग्राफिक डिजाइन तो है ही क्रिएटिविटी, तो आप बेशक अपना नाम उल्टा लिख लें, यहाँ पे आप लोगो आधा डाल दें यहाँ पे, सो नोबडी विल आस्क, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए तो कोई सवाल नहीं हो सकता ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड जो है वो क्या है। तो अगेन हम यहाँ से शेप टूल को एक्टिवेट करते हैं, वंस क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 इंचेस बाई 2 इंचेस का एक स्क्वायर जो है वो बना लेते हैं इस तरीके से। इसका कलर जो है वो हम चेंज करके फर्ज कर लें थोड़ा सा डार्क ग्रे जो है उस टोन में हम ले आते हैं। अब ये सिर्फ हम अपनी बाउंड्री को देखने के लिए, इस तरीके से जो ही आप आएंगे तो ये आपका स्नैप कर गया। अब बेसिकली जितने हिस्से में आपको ये डार्क ग्रे नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये हिस्सा है, या आप इसको फॉन्ट के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इतना हिस्सा आपका लोगो के लिए होगा, या अगर आप फर्ज कर लें इसको ड्रैग करके शिफ्ट प्रेस करके आप लेफ्ट पे ले जाते हैं, तो अगर आप यहाँ से इस एरिया को लोगो के लिए या अपने ग्राफिक आर्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये राइट साइड जो है यहाँ पे आपका नाम, उसका जो डेजिग्नेशन होगा, इसी तरीके से फ़ोन, ईमेल वगैरह। तो ये एक तकसीम है बिजनेस कार्ड की कि इस तरीके से आप अपने पास एक सिस्टम बना के रख लेते हैं ताकि आपको बार बार जो है वो चीज़ें इस्तेमाल ना करनी पड़े। आप फ़र्ज़ कर लें आप इन दोनों को डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप एक और लेके आए यहाँ से गाइड, Alt प्रेस करके रखें तो एक हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसी तरीके से हम इसको पकड़ के लेके आते हैं और राइट साइड पे ले जाते हैं, तो एक और गाइड जो है वो हम उसको लेके आते हैं और यहाँ पे भी लगा देते हैं, ताकि फर्ज कर लें अगर हम राइट पे जाएंगे तो ये गाइड काम आएगी और अगर हम लेफ्ट पे जाएंगे तो ये गाइड काम आएगी। तो इसको जब हम हाइड कर देते हैं तो बेसिकली ये इस तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फर्ज कर लें अगर क्रिएटिविटी ये कहती है कि आपने नाम जो है वो यहाँ पे उल्टा करके डालना है, तो आप उस तरह भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये हो सकता है समटाइम्स क्लाइंट ये कहता है कि कोई नई चीज़ वो आपसे मांगता है, तो जब वो कोई नई चीज़ मांगेगा तो आपको पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपका जो ग्राउंड है वो किस तरीके से रेडी होना चाहिए। तो जब आपका ग्राउंड ये रेडी हो गया तो उसके बाद हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट का लोगो होना चाहिए। फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ से, ये हमारा क्लाइंट है उगलू, तो ये चूँकि मैं कोई काम कर रहा था इसके ऊपर, तो इसलिए मैं यहाँ से लोगो जो है इसको Ctrl+C करता हूँ इलस्ट्रेटर से, फोटोशॉप में वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+V और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ।
अब इसको मैं इसका साइज, चूंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए इसकी रेजोल्यूशन का मसला नहीं है। तो अब यहाँ पे फर्ज कर लें ये मैंने इसको लोगो को लगा दिया और इस कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, चूंकि हमारा जो क्लाइंट का लोगो है चूंकि वो बताते खुद ब्लू कलर में है, लिहाजा हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइड या इस तरीके से ये चाहिए होगा। और ये जो बैकग्राउंड है इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये वाला एरिया जो इस पर हमने काम करना है। तो अब लोगो लगाने का आपका तरीकाकार क्या है? आप इस लोगो को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप इस लोगो का कोई एक हिस्सा यहाँ पे लगा सकते हैं, आप इस लोगो को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जो भी क्रिएटिविटी करना चाहें, आप इसको सेंटर में लगाना चाहते हैं आप इसको सेंटर में लगा दें, कंट्रोल टी करके आप इसका साइज बड़ा कर दें। तो आपने देखा जितने हिस्से में हमने ये लगाया था स्क्वायर, तो इस तरीके से आपने ख्याल करना है कि ये इसके सेंटर में आए। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और इस तरीके से आप इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट किया, यहाँ से हम इसको हाइड कर देते हैं। तो अब आपके पास ये जो एरिया बना है, इतने एरिया में आपने नाम वगैरह लिखना है और ये हिस्सा आपका खाली रहेगा ताकि इसके अंदर थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस रहे। इसी तरीके से फर्ज कर लें हम लोगो जो है उसको राइट साइड पे नहीं लगाना चाहते, तो हमने लेफ्ट साइड पे भी एक कंटेनर बनाया था, तो हम इसको लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट की प्रेस करके इस तरीके से लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो अब आपके पास ये जो राइट वाली जगह है यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट वगैरह जो है वो लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फर्ज कर लें अगर आपने 2-3 सैंपल बना के देने हैं, आप इसको बिल्कुल टॉप पे लेके जाना चाहते हैं आप टॉप पे ले जाएं, आप इसको नीचे बॉटम पे रखना चाहते हैं बॉटम पे रख लें, तो ये इंटायरली आपके ऊपर होता है। आप इस चीज़ में वरी ना करें, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपने सोचना है कि बेस्ट कहाँ पे रहेगा। 2 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। चूँकि अब आपके पास क्लाइंट का लोगो आ गया, तो इसका मतलब यह है कि अब आपके पास कलर जो है वो कलर स्कीम आ गई। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लें, इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं कलर पैलेट। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास कलर स्कीम जो है वो मौजूद रहेगी। तो यहाँ से हम शेप टूल एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ से शेप टूल हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं रेक्टेंगल इस तरीके से छोटी सी। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं सॉलिड कलर में और साथ चूँकि ये आपकी एक शेप बनी हुई है, लिहाजा जो ही आप शेप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये आई ड्रॉपर जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो है वो ब्लू कलर यहाँ से फिल कर लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद आल्ट की प्रेस करके इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, शिफ्ट की प्रेस करके हम अलाइन करेंगे इसको, दूसरी शेप के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। अब हम ये जो ग्रीन कलर हमें नज़र आ रहा है यहाँ से हम वो कलर भी ले लेते हैं। अब बेसिकली आपके पास ये 2 कलर आ गए हैं, ये 2 कलर हैं जिनको हम कहते हैं ये क्लाइंट के कारपोरेट कलर स्कीम है। तो आप इन दोनों को इस तरीके से राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लें। इसी तरीके से आप इसको दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं या हम इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। आप फर्ज कर लें आपने इसके अंदर कोई आर्ट बनाना है, तो आप इन 2 कलर्स की मदद से अपने उस आर्ट को शेप दे सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें कि इस लोगो के अंदर कौन सी ऐसी शेप है जो आपके काम आ सकती है। फर्ज कर लें ये एरो बना हुआ है, तो आपके कार्ड के अंदर कोई एरो वाला ऐसा कोई चीज़ आ जाए कि जिससे ये क्रिएटिविटी आ जाए। ये सर्कल्स बने हुए हैं, ये ग्लोब के साथ जो है इसका एक सिंबॉलिक वैल्यू है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं इसको जब डबल क्लिक करता हूँ इस लोगो की लेयर के ऊपर, तो चूंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था इलस्ट्रेटर का, लिहाजा उसने इलस्ट्रेटर के अंदर वो लोगो ओपन कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको अनग्रुप करके फर्ज कर लें कि ये जो एक सर्कल है ये कंट्रोल C करता हूँ, दोबारा फोटोशॉप में वापस आता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर ये सर्कल मैंने एक यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब मेरे ज़हन में इस लोगों को देख के ये आता है कि मैं इसको जो आइकन्स वगैरह मेरे होंगे ईमेल वगैरह के, फ़ोन वगैरह के, उनको मैंने इनके अंदर यूज़ करना है। तो अब आइकन्स जो हैं वो मैंने चूँकि आपको शुरू में बताया था फॉन्ट आसम के हवाले से, तो वो आइकन्स भी मैंने यहाँ पे अपनी कलेक्शन के लिए इकट्ठे करके रखे होते हैं ताकि बार बार जब ज़रूरत पड़े तो यहाँ से मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से फ़र्ज़ कर लें हम ये आइकन्स जो हैं इनको कंट्रोल C करते हैं, या इनको 1 बाय 1 भी हम ले जा सकते हैं। कंट्रोल C करके हमने इसको कॉपी किया, फोटोशॉप में आए, यहाँ पे हमने इसको कर दिया कंट्रोल V। अब ये आपके पास आइकन्स जो हैं वो इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो गए। अब इन आइकन्स का आपने साइज़ जो है वो छोटा करना है, या आपने इनको फ़र्ज़ कर लें इस तरीके से करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये जो सर्कल हैं आपके, अब आपने इन सर्कल्स को एडजस्ट कर देना है इनके अंदर ताकि ये एक तरह का नज़र आए इस तरीके से। अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपने ये सर्कल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने, तो आप इन सर्कल्स को बंद भी कर सकते हैं इस तरीके से,
और आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उन आइकन्स को इस्तेमाल करें, उसके बगैर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लें। इफेक्ट्स में हम जाते हैं, कलर ओवरले हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं, फर्ज कर लें कि ब्लू कलर के हम आइकन्स जो हैं वो चाहते हैं, यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ये थोड़ी सी ब्रांडिंग हो जाती है। अब आप इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे लगाना चाहते हैं, या फर्ज कर लें अगर आप बिल्कुल नीचे, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक बार बना देते हैं, उस बार के ऊपर अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस तरीके से फर्ज कर लें ये आइकन्स हम ले जाते हैं वहाँ पे, कंट्रोल सी करके फोटोशॉप में वापस आए, कंट्रोल वी आपने कर दिया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से भी आप अपने जो आइकन्स हैं उनको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी गाइड्स को भी लॉक कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा जब आपने यहाँ से गाइड्स को लॉक कर दिया तो अब आपकी गाइड्स हैं वो एक्सीडेंटली मूव नहीं करेंगी। अब उसके बाद आपने देखना है कि कॉर्पोरेट क्लाइंट का जो फॉन्ट है वो क्या है। मुझे चूंकि पता है कि उगलू वेब एंड बियॉन्ड जो है इनके लिए ओपन सेंस जो है वो कॉर्पोरेट फॉन्ट की हैसियत रखता है, लिहाजा मैं यहाँ से ओपन सेंस सेलेक्ट करूँगा। और ओपन सेंस के लिए आप ये ज़हन में रखें कि आपकी जो हेडिंग है बिजनेस कार्ड में वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 पॉइंट तक जानी चाहिए। और बॉडी कॉपी में जो मिनिमम फॉन्ट साइज़ है वो है 7, यानी 7 से लेके 11-12 जो पॉइंट है उसके अंदर आपने फॉन्ट रखना है। क्योंकि अगर आपका फॉन्ट साइज 12 से ज़्यादा हो गया तो ऑकवर्ड लगेगा, इसी तरीके से अगर आप 7 से कम हो गए तो वो रीडेबल नहीं रहेगा। क्योंकि ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो इसका प्रिंट व्यू अगर आपने देखना हो तो व्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट साइज। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इतना होता है दरअसल बिजनेस कार्ड। ये जो वाइट सरफेस है ये आपको नज़र आनी है। तो आपने इस तरीके से लिखना है कि जब आप किसी को बिजनेस कार्ड दें तो कम से कम उसको पढ़ सके कि आप उसको क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब ये है 36.78, फर्ज कर लें हम इसको 11 पॉइंट जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले हम नाम लिखते होते हैं कि हमारे क्लाइंट जो है वो उसका नाम क्या है। फर्ज कर लें हम यहाँ पे लिखते हैं सैयद ताहिर रसूल। आपने यहाँ से इसको ओके किया। अब ये आपके पास पहला जो आपके पास नाम था वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया हुआ है। अब इसका कलर जो है वो हम कर लेते हैं इस तरीके से ब्लैक, या फर्ज कर लें थोड़ा सा हम इसको डार्क ग्रे की तरफ लेकर चलते हैं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें आप इसको इसी तरीके से रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि नहीं यार इसके अंदर जो है वो सैयद ताहिर जो है वो बोल्ड रहे, लेकिन नाम का जो तीसरा हिस्सा है उसको हम इसी फॉन्ट के लाइट वर्जन में ले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी वेरिएशन जो है ना वो इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि वो एक ब्यूटी आना शुरू हो जाती है। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये चूंकि इनकी जो एक्स हाइट होती है वो इक्वल होती है एक ही फॉन्ट के अंदर, लिहाजा वो बेहतर अंदाज में हार्मनी क्रिएट करते हैं। अब ये चूंकि आपका जो लाइट फॉन्ट था ये ठीक है तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर लेते हैं। टाइप टूल लिया आपने, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप इसको कर लेते हैं पेस्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं जो डेजिग्नेशन है फाउंडिंग डायरेक्टर। अब फाउंडिंग डायरेक्टर जो है इसका फॉन्ट हम कर लेते हैं 9 इस तरीके से। जब फॉन्ट छोटा होगा तो उसके अंदर ट्रैकिंग जो है वो आप ज़रूर इंक्रीज किया करें। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका कैरेक्टर का पैनल है। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पैनल आपका ओपन हो जाता है। इसको हम कहते हैं ये ट्रैकिंग का है कि आपने कैरेक्टर्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा करना है। इस तरीके से आप इसको स्क्रब करेंगे थोड़ा सा तो अब ये देखें इसकी इतनी करनी है अपने ट्रैकिंग के ये ऊपर वाले नाम जो है उसके साथ बिल्कुल उसके लेवल पे आ जाए। आप अपने कीबोर्ड से एरो की के साथ भी इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसको ओके करते हैं। अब आपका ये एक हिस्सा जो है वो यहाँ से मुकम्मल हो गया है, यानी आपने नाम लिख लिया और नाम लिख के आपने उसके नीचे डेजिग्नेशन दे दिया। अगर फर्ज करें आप इसको मज़ीद छोटा भी करना चाहते हैं आप इसको कंट्रोल टी करें, यहाँ से हम इस तरीके से भी इसको स्मॉल कर सकते हैं। अब इसकी अलाइनमेंट आप राइट साइड पे करना चाहते हैं या लेफ्ट पे करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। इसी तरीके से एक हमने यहाँ पे कॉपी बना ली, ड्रैग करके हम लेके आते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे हम ड्रैग करके ले आते हैं। आल्ट की मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, साथ में शिफ्ट प्रेस करता हूँ ताकि हमारी जो अलाइनमेंट है वो बरकरार रहे। तो इस तरीके से आपने मुख्तलिफ टेक्स्ट की लेयर्स जो हैं वो यहाँ तक बना ली हैं। अब ये जो लेयर है आपकी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं या पहले वाली लेयर से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। तो इसको सिलेक्ट करें या डबल क्लिक कर दें आप इसके ऊपर तो ये लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे एक डेमो हम नंबर लिखते हैं 0123-000-2345। तो ये आपने एक डेमो फ़ोन जो है वो यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। इसी तरीके से हम दूसरी टेक्स्ट की लेयर पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें ईमेल चाहिए तो ईमेल जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से info@oglu.com। इसी तरीके से
हम इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपने वेबसाइट देनी है, तो आप दे सकते हैं www.oglu.com। इसी तरीके से हम इस लेयर पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे कोई आप एड्रेस लिख सकते हैं, ऑफिस नंबर 0 स्ट्रीट, सो यू गॉट द आइडिया। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें आप नीचे सर्विसेज देना चाहते हैं, तो इस लोगों को आप ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, या यहाँ पे भी और नीचे सर्विसेज आप दे देंगे। तो यहाँ से हम ये सर्विसेज जो है वो इस तरीके से लेके आते हैं, Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V करेंगे, तो ये आपके पास सर्विसेज जो हैं वो इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से आप सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनके बिल्कुल अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन कर लें, अगर आप इनको बैक साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो बैक साइड पे ले जा सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम इस बिजनेस कार्ड को मॉकअप के तौर पर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।